हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है फ्लाई की लैंडिंग। जैसा कि हमने अपने सीरीज को स्टार्ट किया था फ्लाइंग के, जिसमें हमने जंप के बाद फ्लाई के एनिमेशन को यानी फ्लाई स्टार्ट एनिमेशन को, उसके बाद फ्लाइंग आइडल एनिमेशन को शो किया था। सो इसी सीरीज का एंड हम करते हैं फ्लाई लैंडिंग के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में ये आइडल का एनिमेशन क्रिएट किया था, अगर अभी थोड़ी देर के लिए मैं लैंडिंग के रेफरेंस को ऑफ कर दूं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लास्ट जो सेशन था उसमें जो हमने फ्लाइंग का आइडल एनिमेशन बनाया था वो है। अब हम करते क्या है कि हम Alt 1 से अपने सारे कंट्रोलर्स को सिलेक्ट करते हैं। हमारे सारे कंट्रोलर्स सिलेक्टेड हैं। हम इवन उनके हिरार्की को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और हमने जितने भी की फ्रेम्स इसमें लगाए थे उन सबको रिमूव कर देते हैं। बिकॉज लैंडिंग के टाइम पे जो हमारा कैरेक्टर है सबसे पहले वो एक इनिशियल पोजीशन में आएगा और फिर ही वो लैंड करेगा। सो हम अपने कैरेक्टर के इनिशियल पोजीशन पे आ जाते हैं। इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन है जिसमें स्पेसिफिकली हमारा फ्लाइंग आइडल हो रहा था। नाउ अभी हमने क्या करना है कि हमने इसके मेन कंट्रोलर को उठाकर एक ऐसे पोजीशन पर लेकर जाना है जहां से हम फ्लाइंग आइडल को कैप्चर कर सके। सो लेट्स सपोज कि हम उसे उठाकर एक ऐसे पोजीशन पर यहाँ पर ले आते हैं। नाउ अब हमने इस पे एक की लगा देनी है ताकि इसके सारे जो की फ्रेम्स हैं उस पे की लग जाए। अब जो हमारा मेन कंट्रोलर है सबसे पहले हम उसे एक ऐसे स्टेट में लेके आते हैं जहां से हमारा जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे पोजीशन में आ सके जहां से वो लैंड कर सकेगा, यानी अपने लैंडिंग के इनिशियल पोजीशन पे वो आ सके। सो अगर आप देखो तो जब भी कोई कैरेक्टर या कोई भी ऑब्जेक्ट लैंड करता है तो सबसे पहले वो एक वर्टिकल पोजीशन बनाता है, यानी उसके जो फुट है वो टुवर्ड्स ग्राउंड की तरफ होते हैं। सो इस तरह से हमने एक इनिशियल बना लेना है। अब ये इनिशियल इतना ज्यादा नहीं होगा, अगेन ये इनिशियल इतना होगा ताकि वो अपने आप को स्टॉप करके लैंड कर सके। अब हमने इसे चेक करना है कि इनिशियल कितना है, तो इसके लिए हम अपने मोशन ट्रेल को यहाँ ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है एनिमेशन की जो कैलकुलेटिवली नहीं होनी चाहिए। अभी हमने क्या करना है, हमने इसके ट्रांसलेट Y में जाना है और जाने के बाद इसे यहाँ से एक फास्ट स्टार्ट और स्लो एंड देना है। सिमिलरली यही चीज हमारे Z के ग्राफ में होगी जिसमें एक फास्ट स्टार्ट और एक स्लो एंड होगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर अपने रोटेशन में भी एक फास्ट स्टार्ट और स्लो एंड देना है। सो हमने अपने रोटेशंस और अपने पोजीशन में एक फास्ट स्टार्ट और एक स्लो एंड दे दिया है। नाउ अभी तक जो हमारा पाथ ऑफ आप कह सकते हैं कि एक्शन वो कर्व में नहीं है, वो आर्क में नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसे एक आर्क फॉर्म में लेकर आना है, तो हमने चेक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे ही ये आर्क फॉर्म में आने को हुआ तो जो पोजीशन है वो थोड़ी सी गड़बड़ सी हो गई, तो हमने अपने आर्क को थोड़ा बनाना पड़ेगा यहाँ पर। सो इसके लिए हमने इसको कुछ इस तरह से डिजाइन करना होगा, इसके जो आपका कर्व है, ताकि एक आर्क बनाए। सो अभी अगर आप देखो तो ये हमारा एक आर्क नहीं बना रहा है अगेन। सो मैं हमेशा से यही कोशिश करूंगा कि जो आपका पोजीशन है वो एक आर्क के फॉर्म में हो। यस, आप अगर यहाँ पर देखो तो अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक आर्क के फॉर्म में आ गया है। सो ये हमारा एक इनिशियल पोजीशन है। नाउ सबसे पहले हम सेट करते हैं अपने पेल्विस को इसके बाद, यानी हमारा जो पेल्विस है उस पे भी हम एक की लगा देते हैं। और नाउ अब आपको मोशन को ध्यान रखना है कि जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को स्टॉप करने को होगा, सो इन दैट प्लेस जो आपका पेल्विस है वो बैक की तरफ ड्रैग करेगा, बैक की तरफ ड्रैग होगा और फाइनली जहां पर वो रुक रहा है वहां पर आकर वो एक नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा।
और ये नॉर्मल पोजीशन मैं थोड़ी देर तक और लेकर चलता हूँ, जहां पर ये अपने आप को स्टॉप करने का एक फीलिंग दे। ना अभी अगर हम पेल्विस के मोशन को देखें, सो अगर मैं इसके रोटेशन वैल्यू पे आता हूं, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो रोटेशन वैल्यू है ये किस तरह से है। सो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से अपने रोटेशन को देना है ताकि एक हल्की सी कुशनिंग हमारे रोटेशन में आ जाए और जो हमारा फ्लो ऑफ एनिमेशन है वो भी खराब ना हो। सो यहाँ पर एक हल्की सी कुशनिंग आ रही है। अब इस कुशनिंग का टाइमिंग हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, या इस कुशनिंग को थोड़ा और कम कर सकते हैं। अब नाउ जैसे ही हम बात करते हैं पेल्विस की, तो अगली चीज जो हमारी आ जाती है वो है टॉर्सो। तो जैसे ही आप पेल्विस को एक एंगल पर मूव करोगे, वैसे ही जो हमारा टॉर्सो है वो उससे डिफरेंट एंगल पर मूव होगा। अगर आप इसके इनिशियल पोजीशंस को देखो तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को स्टॉप करेगा। नाउ आती है हमारे हेड की बारी, क्योंकि ये हेड सबसे ऑड यहाँ पर शो हो रहा है। हेड का ओरिएंटेशन हमेशा ही हमारा आगे की तरफ होगा, यानी जिधर को हम रुकेंगे उधर की तरफ होगा। अब यहाँ पर हम टॉर्सो में थोड़ा थोड़ा और वैल्यू बढ़ाकर देखते हैं कि ये किस तरह से अपने आप को सेट कर रहा है। और आप यहाँ पर साथ ही साथ जो हमारे एनिमेशन का कर्व है उसे जरूर लेकर चलें, ताकि आपको इसके प्रॉपर फ्लो का एक आइडिया लगता रहे। अगर आप इसका फ्लो जब तक बहुत प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आपको इस एनिमेशन में स्पेसिफिकली आइडिया नहीं लगेगा इसके थ्रो का। नाउ सिमिलर बेस पे आपका जो हैंड है, और इवन मैं ये कहूँ कि इसका जो शोल्डर्स हैं, यही से मैं थोड़ी बहुत मूवमेंट करूंगा ताकि जो हमारा फॉर्मेशन है शोल्डर का वो प्रॉपर आ जाए। और इसके साथ ही साथ इसका जो आर्म है उसका भी प्रॉपरली एक फ्लो बन जाएगा यहाँ पर। और साथ ही इसके कर्व्स को हम देख लेते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। इसका फ्लो जो है वो इस तरह से ना होकर कुछ इस तरह से होना चाहिए था। एंड सिमिलरली यही चीज आपको यहाँ पर भी चेक करनी है ना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसके रोटेशन का जो फ्लो है ये कहीं ना कहीं इतना प्रॉपर नहीं है। सो इट शुड बी लिटिल प्रॉपर, द फ्लो ऑफ योर एनिमेशन शुड बी लिटिल मोर प्रॉपर। सिमिलर मैनर में ही हमने इसके फोर आर्म को भी सेट कर लेना है। इस पे हम की लगा लेते हैं ना। इसके फोर आर्म का जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से पीछे जाएगा। और फाइनली ये आपको फ्लो देखना होगा। यहाँ पर जो आपका एनिमेशन का फ्लो है वो कुछ इस तरह से हो कि आपका ओवरऑल जो हैंड का पोस्चर है वो बिगड़े ना। सिमिलर तरीके से आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी ये बैक पे फ्लो आने के बाद हम यहाँ पर इस फ्लो को नॉर्मल कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे अकॉर्डिंगली पीछे रखना है। नाउ यहाँ पर आपको एक और एनिमेशन को बहुत ध्यान में रखना है, वो है इसके फुट का एनिमेशन। जैसे ही जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रुकने को होगा, जो उसके फुट है वो बिल्कुल जो हमारा पाथ है उसके अलोंग सेट हो जाएगा।
और साथ ही साथ जो हमारा लेग है वो अपने आप को स्टॉप करने के लिए जो हमारा पाथ है उसके पैरेलल कर लेगा। अब यहाँ पर भी आपका जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि जो हमारा एनिमेशन है वो फास्ट इन और स्लो आउट के फॉर्म में आएगा। और सिमिलर मैनर में आपने अपने सेकंड फुट को भी सेट कर लेना है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये IK बेस्ड कंट्रोलर है, तो बिना जो हमारे पोल वेक्टर्स हैं उनके काम नहीं चलेगा। सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर अबाउट योर पोल वेक्टर्स। और अभी हम इस मोशन ट्रेल को डिलीट कर देते हैं बिकॉज अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अभी देखो ध्यान से तो हमारे इस एनिमेशन में जो स्टॉप होने का जो एनिमेशन है वो फ्लो पूरी तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ अपने टेल की बात को छोड़ दूं तो अगर आप टेल को एडजस्ट करना चाहते हो तो बाद में एडजस्ट कर सकते हो। और नाउ यही पोजीशन आपका इनिशियल पोजीशन होगा जब आप अपने जंप को कंप्लीट कर रहे हो। यानी अब अगर मैं अपने इमेज प्लेन को ऑन कर लूं और अपने फ्रंट पोजीशन पे थोड़ी देर के लिए चला जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका इनिशियल पोजीशन है वो कुछ इसी तरह का है एज शैडो। अगर आप देखो तो काफी हद तक नाउ अब जो हमारा पोजीशन है ये कुछ इस तरह से आ गया है और फाइनली अगर आप देखो तो ये इसी पोजीशन पे लगभग नीचे की तरफ आ रहा है। हमने क्या करना है कि आप 32 फ्रेम तक ये नीचे आ रहा है तो हम भी इसे ग्रिड को ऑन कर लेते हैं, या हम यहाँ देख लेते हैं कि ग्रिड हमारा इधर पे ही है तो हम इसे 32 फ्रेम पर लेकर आते हैं और साथ ही जो हमारा रोटेशन है उसे यहाँ पर 0 कर देते हैं। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये अब इसके y वैल्यूज को हमने सेट करना है। यानी अगर मैं अब ट्रांसलेट y पर जाऊं तो ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा जो इसका हमारा फ्लो है, और जो हमारा z का फ्लो है वो भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। यानी ओवरऑल जो हमारा आर्क अगेन है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फॉलो करेगा। अब ये आर्क यहाँ पर आते हुए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, मे बी कुछ यहाँ आ जाए। So we have to maintain the Z translation here, maybe like this, or you could clearly do it linear, no issues at all. So now अगर मैं इसके मोशन ट्रेल को ऑन करूँ तो you could see कि यहाँ पर एक फ्लैटनेस आ रही है that you can cover from here. So now you could see कि ये जो फ्लो है ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और अब आप समझ चुके होंगे कि हमने इस तरह से यहाँ पे पोजीशन को चेंज क्यों कर दिया था। नाउ यहाँ 32 पर आकर सारी चीजें अपने एक्सट्रीम पे होंगी और साथ ही साथ जो हमारे फुट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे होंगे। मे बी एक मैं थोड़ा टिल्टेड रखता हूँ ताकि जो हमारा ओवरऑल फील ऑफ एनिमेशन हो वो अच्छा लगे। और सिमिलर मैनर में जो हमारे आर्म्स हैं उनका रोटेशन ऊपर की तरफ हो जाएगा और जो हमारा पेल्विस है उसका रोटेशन कुछ आगे को हो जाएगा। यहाँ पर बल्कि मैं इसे थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि जो हमारा पेल्विस हो उसका जो पोजीशन हो वो हमारे लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल रहे। और नाउ आफ्टर दिस आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 फ्रेम या 2 फ्रेम पर ये नीचे आ रहा है। मैं इसे 2 फ्रेम पे नीचे लाता हूँ पूरी तरह से।
और नाउ मैं इस मोशन ट्रेल को यहाँ डिलीट करता हूँ और अपने पेल्विस के मोशन ट्रेल को यहाँ मैं ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो हमारे पेल्विस का फ्लो था ये आ रहा है। अगेन यहाँ इसको मैं 0 कर देता हूँ और साथ ही इसका फुट रोल थोड़ा सा अप्लाई कर देता हूँ। और आपने ध्यान रखना है कि जब हमारा जो फुट है वो नीचे की तरफ आएगा तो इसका जो ओरिएंटेशन है हमारे फुट का वो फिंगर्स वाली साइड पे जो है वो झुका हुआ रहेगा और इट विल बी फुल्ली स्ट्रेच्ड, जितना ये स्ट्रेच हो सकता है। और इवन यहाँ पर भी मेरा ये सजेशन होगा कि आप अपने पेल्विस को कुछ इसी तरह से रखें और अपने हेड का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ रखें, जो कि यहाँ आने के बाद आगे को आ जाएगा। और टॉर्सो वो और आगे की तरफ आ जाएगा। जो हेड है वो इतना न झुक के अपने आप को थोड़ी देर तक थोड़ा सा नॉर्मल करेगा। और जो हमारे हैंड के जेस्चर्स हैं वो अपने मैक्सिमम स्ट्रेच पे यहाँ पर होंगे और फाइनली ये एक पोजीशन पे आ जाएगा। जैसा कि अगर आप लैंडिंग में ध्यान दो तो लैंडिंग में जो हमारा इमेज प्लेन का पोजीशन है, अब अगर मैं इसमें इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ, मे बी ये 47 तक मैं ले जाता हूँ तो शायद कुछ जो हमारा धूल है वो छट जाए। नहीं, 55 आई थिंक दैट शुड वर्क। सो हमने भी कुछ इसी तरह का पोजीशन यहाँ पर बना लेना है। इट वुड बी लाइक दिस। अभी मेरे को इसके पिछले जो पोजीशंस हैं उसको थोड़े बहुत उसकी सेटिंग हमें करनी होगी ताकि जो बैक साइड के पोजीशंस हैं उसका जो फ्लो है हमारे एनिमेशन का वो बिल्कुल सही रहे। यहाँ पर ये नीचे आएगा और हमारा जो पेल्विस है इसके थोड़ी बहुत कुशनिंग करेंगे ताकि जो हमारा ओवरऑल फ्लो है वो प्रॉपर रहे। और अभी एक्चुअल में मेरे को ये IK करना चाहिए पर अब मैं सिंपल इसको FK फॉर्म में ही कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है अगेन ताकि जो हमारा एनिमेशन का फ्लो है वो सही हो। अगर आप यहाँ पर देखो तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो फ्लो है इट शुड बी बिट फास्टर, यानी शायद कुछ इस तरह से होना चाहिए। सिमिलरली जो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है इट शुड बी वेरी फास्ट। एंड जब आपका ये चीज नीचे आ रहा है ऑब्वियस सी चीज है कि हमारे बॉडी में एक थ्रेश आएगा, यानी ये नीचे और जाएगा और फिर एक हल्का सा ये थ्रेश आएगा। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्शन को ठीक कर लेता हूँ ताकि आपका फ्लो प्रॉपर रहे। और यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा इसका जो पोजीशन है वो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। और आप यहाँ पर अगर चाहें यहाँ पर आप इसको IK में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका जो पोजीशन है इसे यहाँ पर लाकर इस तरह से आप इसे जो ये फ्लो है आप इसे सेट कर सकते हैं।
मेरा सजेशन होगा कि आप इसे स्ट्रेट रखें, ताकि आपके पास जो ये IKF के स्विच के टाइम पे जिस तरह से आपका ये ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो। सो नाउ इसी चीज को आप अपने लेफ्ट आर्म में भी कर सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर आपको साथ ही साथ, जैसा कि आपका पेल्विस का एनिमेशन है, साथ ही साथ अपने अपने टॉर्सो को भी एडजस्ट कर लेना है और साथ ही साथ आप अपने हेड को भी आप एडजस्ट करेंगे। अब बात आती है आपके इस फ्लो की, यानी आर्म के फ्लो की। ये आपके आर्म का जो फ्लो है ये आपको यहाँ पर सडनली एक चेंज दिख रहा होगा। सो ये चेंज हमने नहीं करना है। इस चेंज को हमने इस तरह से करना है कि ये बिल्कुल आपके एनिमेशन के फ्लो का पार्ट लगे। सिमिलर तरीके से आपको अपने दूसरे वाले आर्म में भी ये चेंजेस दिखेंगे। ये चेंजेस आपको स्पेसिफिकली आपके Z और Y एक्सिस में शो हो रहा होगा। सो आपने इस चीज को मेंटेन करना है। अगेन ये X पर भी है। सो व्हाट आई डू, I just delete it, so the flow of your curve should be very perfect. एंड सिमिलरली अगर आप अपने फोर आर्म के जेस्चर को देखो तो वो भी कुछ यही शो कर रहा है स्पेसिफिकली, जिसको मुझे नहीं रखना। बस ये थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट मुझे करना है। अब अगर मैं इसको मोशन ट्रेल को डिलीट कर दूं और अपने ग्रिड को भी थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दूं तो शायद आप इस एनिमेशन को और प्रॉपरली देख सकोगे। सो थोड़ा सा आपने अपने एनिमेशन के की फ्रेम्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है ताकि आपका जो फ्लो दिखे वो इतना स्लो सा ना लगे। मैं इन सारे कंट्रोल्स को सिलेक्ट करता हूँ और जो ये फ्लो है आने के बाद, यानी 33 से लेकर ये 44 तक के, इसको मैं काफी कम कर देता हूँ, या शायद थोड़ा ज्यादा 33 to 44 को मैं कुछ इतना कर देता हूँ। स्नैप, यस। सिर्फ अगर आप ध्यान दें तो हमारा इस आर्म में थोड़ी बहुत जो चीजें चेंजेस की हैं वो आ रही हैं। इवन व्हाट I'll suggest, ये यहाँ पर है तो this will somehow here, और इसी थ्रेश की वजह से जो हमारा शोल्डर है उसमें एक हल्का सा बल पड़ेगा। और अभी अगेन मैं टेल पे एनिमेशन नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज हमारे कैरेक्टर का टेल एनिमेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट हियर। मैं अपने रेफरेंस को डिलीट कर देता हूँ। और अब अगर आप पूरे सीक्वेंस को देखो, सो इस तरह से जो हमारा कैरेक्टर है इस अपने आप को सेटल डाउन करेगा जब वो फ्लाई से खुद को एक इनिशियल पोजीशन पे ला रहा है। अब यहाँ पे कई बार हमारे पास कुछ ट्रिक्स होते हैं, जैसे अगर अभी मैं इसे इस पोजीशन पे रखूं फॉर एग्जांपल ताकि मैं आपको पूरा दिखा सकूं। सो मोस्टली हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू एक कर लेते हैं और जहां पर ये जमीन पे कूद रहा है यानी 32 फ्रेम पर, उसके ठीक पहले तक हम इसे नॉर्मल रखते हैं। 32 फ्रेम पर लाकर हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, फिर 34 फ्रेम पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर 35 फ्रेम पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 36 फ्रेम पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 37 फ्रेम पे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सो इस तरह से हम हल्का सा चीट करके भी और प्रॉपर एक एनिमेशन के साथ एक प्रॉपर इफेक्ट यहाँ हम दिखा सकते हैं। सो फिलहाल मैं अपने नॉर्मल कैमरे पे आता हूँ और आपको इस एनिमेशन को स्पेसिफिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से हम यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक जो फ्लाई का लैंड है इसको एनिमेट कर सकते हैं।
सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें अपने थॉट्स साझा करें। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से इसे शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सब ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे इस समाज का। धन्यवाद।